क्योंकि प्राइवेट में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा। हम लोग इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डॉक्टर को हमने बोला हमारा सिचुएशन ऐसा है, एक मतलब गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कितना हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने बोला ऐसे ऐसे सिचुएशन है, हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते पैसा वगैरह खर्चा। तो उन्होंने बोला मेरा जो फीस है, जो डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, जो मतलब मेन डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे जो देख रहे थे, तो उन्होंने बोला मेरा जो फीस है, मेरा जो भी है, मैं बहुत कम लूँगा, उसका टेंशन मत करो, लेकिन अदर जो भी चार्ज होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है। लेकिन फिर डॉक्टर ने बोला कि रात में तो शिफ्ट कर दिया, मतलब बेड पे रूम पे शिफ्ट कर दिया। तो रात में मॉर्निंग 7 बजे ऑपरेशन होगा ऐसे बोल दिया, 7 बजे ऑपरेशन होगा। तो नाइट में कुछ खाना वगैरह कुछ भी नहीं दिया। और रात में मैं दो मतलब एक ही रुक सकता है बच्चे के पास, तो मैं रुकी थी पूरा रात। और उसके पापा घर आ गए थे। फिर रात में ट्रीटमेंट मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट किया उन्होंने, कुछ पेन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। फिर ऑपरेशन 7 बजे शुरू हुआ, इसके पापा भी हॉस्पिटल आ गए। और तो कोई नहीं है हमारे यहाँ पे रिलेशन वगैरह, जो भी है सबका काम होता है, देखने के लिए जाते हैं। लेकिन इतना तो कोई कि रुकेगा 24 आवर्स देखेगा, ऐसे तो कोई नहीं है। बाहर हम रहते हैं, घर पे होगा तो दूसरी बात है। तो पैसे तो कैसे भी मैनेज करके हम लोगों ने कैसे मतलब यहाँ से वहाँ से मैनेज किया, पैसे नहीं था। प्राइवेट में तो खर्चा ज़्यादा होता है, तो पैसे इतना पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे, मतलब एक दिन में मैनेज करके यहाँ से वहाँ से लेके आके तो ऑपरेशन किया 7 बजे। ऑपरेशन करने में शायद 1.5 घंटा 2 घंटा से ऊपर लगा था। तो हम लोगों ने वेट किया। ऑपरेशन के बाद जब बच्चे बाहर आया तो पूरा फूल गया था, ये मुंह वगैरह सब कुछ इतना बड़ा हो चुका था, मोटा मोटा इतना हो गया था, ये आइस पूरा ऐसे फूल गया था। तो वो बात भी नहीं कर पा रहा था। तो डॉक्टर ने बोला हमने ऑपरेशन तो कर दिया है, वो होल हो गया था ना, उसके अंदर स्किन था, इस वही थोड़ा सा लिया और आर्टिफिशियल डाल के हमने ऑपरेशन कर दिया है। अगर ये इन्फेक्शन नहीं होगा तो ऑपरेशन करने की सेकेंड टाइम ज़रूरत नहीं है। अगर ये इन्फेक्शन होता है तो फिर सेकेंड टाइम ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम और उन लोगों को डॉक्टर को पता ही है कि हम लोग इतना एफर्ट नहीं कर सकते। तो मॉर्निंग ऑपरेशन किया और शाम में डिस्चार्ज कर दिया। बोला ज़्यादा दिन हम रहेंगे तो 2 दिन या 3 दिन तो ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बेड चार्ज या सब कुछ। तो उन्होंने शाम में ही डिस्चार्ज कर दिया और बोला क्लीन से अच्छे से रहना है, तो इन्फेक्शन का डर नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होगा। और उस दिन शाम मतलब आने में 7 बज चुका था। तो घर आ गए। घर आके क्या बोलूँ, इतना बड़ा है ना, मैं मतलब ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको शायद 2 पार्ट में डालूँगी ये, क्योंकि आप लोग अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे, स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। इसीलिए मैं 2 पार्ट में डालूँगी, आप स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम शाम में लेके आ गए और ट्रीटमेंट मतलब क्या 6 महीना तक उसका ट्रीटमेंट हुआ है। ड्रेसिंग के लिए हम लोग 6 महीना गए थे हॉस्पिटल। ऐसे ही घर पे आके बच्चे को कैसे, और एग्ज़ाम भी उसने नहीं दिया था। हम लोगों ने स्कूल जाके बोला था कि ऐसे ऐसे हो गया है, वो एग्ज़ाम तो नहीं दे सकता। तो टीचर ने बोला, जो हेड मैम है उन्होंने बोला, मैंने उसका टीचर से जो क्लास टीचर होता है उनसे बात किया है, वो अच्छा उसका रिज़ल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम देख लेंगे, आप बच्चे का ख्याल रखो। तो हम ऐसे ही, और फाइनल एग्ज़ाम के बाद हॉलीडे भी आता है, तो स्कूल भी ओपन नहीं हुआ था। तो दो महीना हम लोगों को मिल गया था कि बच्चे घर पे रेस्ट करेगा। तो रेस्ट करेगा मतलब 2-3 महीना तो वो चल नहीं पाया था उसको। ऐसे मतलब छोटे बच्चों को कैसे करते हैं, पॉटी वगैरह या गोद में उठा के लेके जाके करना पड़ता है, तो ऐसे ही किया मैंने। हमने, उसके पापा ज़्यादातर काम पे रहते हैं, मुझे ज़्यादातर करना पड़ता था, गोदी में लेके जाना, खिलाना, मतलब छोटे बच्चे को जैसे करना पड़ता है ऐसे ही करना पड़ा मुझे। और इसका एज
तब था 7 साल का था, 7 साल का था, लेकिन ये लंबा है तो इसीलिए बहुत बड़ा बच्चा लगता है, बहुत लंबा है ये। अभी उसका एज 10 साल है, लेकिन मेरा यहाँ तक उसका हाइट है, मेरा चेस्ट यहाँ तक का हाइट है, तो इसीलिए वो ज़्यादा लंबा है तो लगता है बहुत बड़ा। जब 7 साल का था ऐसा लगता था 10 साल का है। तो इतना बड़ा लंबा बच्चे को हमेशा गोद में उठा के पॉटी कराना, ये कराना, उठा के बिठाना, वो खिलाना, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पेनफुल होगा हम लोगों के लिए। तो 6 महीना तक हम लोगों ने उसका वो ड्रेसिंग करवाया। जो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वही ड्रेसिंग करवाते थे। तो हम लोग 6 महीना तक वहाँ पे गए हॉस्पिटल पे। 6 महीना उसको ड्रेसिंग ठीक होने में 6 महीना लगा, मतलब ठीक, मतलब सिर्फ ऊपर का जो ठीक होने में वो 6 महीना लगा। पूरा ठीक होने में अभी भी उसको टच करते हैं तो उसको मतलब कैसा लगता है, ऐसा हो गया था। तो ऐसे ही हुआ। और उसका हाथ का एक्सीडेंट हुआ था, वो 5 साल का कंप्लीट नहीं हुआ था, उस टाइम पे हुआ था। उसका मैं और एक दिन बोलूँगी आप लोगों को। तो इसी वजह से हम लोग उसको बाहर छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि बाहर छोड़ेंगे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा डर होता है कि कभी मतलब क्या हो जाएगा। अकेले नहीं छोड़ते हैं हम, कहीं पे जाते हैं तो हम साथ में लेके जाते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ते हैं। और वो वैन वाला तो जाने के लिए मतलब क्या भागने के लिए रेडी था। क्या करे समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या करना है। फिर हम लोगों ने केस किया था उनके ऊपर, तो उन्होंने बोला केस उठा लो, हम ऐसे ही बैठ के सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोगों ने केस उठा के ऐसे ही बैठ के कुछ सॉल्व कर लिया था उनके साथ। और बाहर है हम लोग, यहाँ पे इतना कोई हमारा रिलेशन नहीं है कि रिलेशन का कोई आएगा हम लोगों के साथ बैठेगा या केस किया है तो कुछ देखेगा, तो वो नहीं है। हम लोगों को अकेला हैंडल करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने बोला ठीक है छोड़ दो, ऐसे ही बात करके हैंडल कर लेते हैं। तो ऐसे ही बात करके हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो वहाँ पे खर्चा हुआ था ऑपरेशन में शायद 50,000 से ज़्यादा खर्चा हुआ था। हम लोगों ने इधर उधर से मैनेज करके खर्चा किया था, क्योंकि इसी डर की वजह से हम लोगों ने गवर्नमेंट में लेके गए थे कि वहाँ पे कम खर्चा में हो जाएगा, क्योंकि उसका हाथ का ऑपरेशन हुआ था सेम टू सेम वही प्राइवेट में लेके गए थे, वही खर्चा हुआ था, मतलब 50 से ऊपर हुआ था। उस टाइम पे हम लोगों ने कैसे मैनेज करके हैंडल किया था। फिर अभी मतलब 2 साल के, वो भी 2 साल के बाद हुआ, 5 साल में हुआ था, फिर 2 साल के बाद फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर ऑपरेशन। मतलब क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। और क्या बोलूँ, मतलब इतना प्रॉब्लम हुआ, मैं आप लोगों को बोल के मतलब बोल लूँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या सिचुएशन था। बाहर रहना और बाहर रह के इतना कुछ होना हमारे साथ, वो बहुत मतलब वो भगवान की कृपा से बच गए कि उसका ज़्यादा होल हो गया, लेकिन हड्डी का कुछ नहीं हुआ है। हड्डी का कुछ होता तो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता। अगर हम गवर्नमेंट में ज़्यादा देर रुक जाते तो और कितना प्रॉब्लम होता। डॉक्टर ने बोला भी, जब हम प्राइवेट में आए तो बोला कि ज़्यादा देर रुकते तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता था। अगर पहले हम चले गए होते तो जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था दोपहर को, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। वो उसी स्किन से कर देते जो अंदर था, होल हो गया था, उसके अंदर स्किन था, तो उसी स्किन से ऑपरेशन हो जाता, आर्टिफिशियल डालने का ज़रूरत नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, नहीं रात हो गया, फिर पूरा रात तो ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर उसके नेक्स्ट दिन मॉर्निंग हुआ, तो उसी वजह से ज़्यादा स्किन डैमेज हो गया था, इसी वजह से ज़्यादा खर्चा भी हो गया। और उसका इन्फेक्शन नहीं हुआ, हम लोगों ने अच्छे से रखा था क्लीन से, तो इन्फेक्शन नहीं हुआ। एक ही ऑपरेशन से हो गया था, लेकिन ड्रेसिंग के लिए ज़्यादा टाइम लग गया, इसीलिए प्रे मैं करूँगी कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। हमारे साथ ऐसे हो गया कि और किसी के साथ ऐसा ना हो। हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने कैसे हैंडल किया है, तो किसी के साथ ऐसा ना हो।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना। पता नहीं मैं 2 पार्ट में डालूँगी या 1 पार्ट में डालूँगी, लेकिन कैसे भी डालूँ आप लोग पूरा वीडियो देखना, स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और एक दिन मैं बोलूँगी उसका हाथ का जो भी हुआ था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और प्लीज़ हेल्प करना कि आप मतलब क्या हेल्प चाहिए मुझे, आप लोगों से ज़्यादा हेल्प चाहिए। आप हेल्प नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं जा सकती। तो प्लीज़ हेल्प मी और सपोर्ट करना। ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चाहिए आप लोगों का। अगर आप लोग प्यार नहीं करेंगे तो मैं कैसे, मतलब मुझे धीरे धीरे ऐसे डाउन हो जाती हूँ। तो हेल्प चाहिए और क्या बोलूँ, सब्सक्राइब करना, साथ रहना, पास रहना। बाय।